जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जान सकता, लेकिन जो होता है वह भी प्राय समझ से बाहर ही होता है। कई बार हम जिस घटना को बुरा मानते हैं उसी में कोई ना कोई भलाई छिपी होती है, और जिसे हम अच्छा मानते हैं उसमें कोई ना कोई बुराई छिपी होती है। इसीलिए पॉजिटिव थिंकर्स सोचते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। उनके सकारात्मक सोचने की कोई सीमा नहीं होती। वे कभी हताश नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि जिंदगी एक नहीं अनेक मौके देती है। उनके जीवन में जब भी कुछ बुरा होता है वे उसे बुरा नहीं मानते और सोचते हैं कि जब ईश्वर ने यह सब किया है तो ज़रूर उनके भले के लिए ही किया होगा। वे कभी अंधकार की ओर नहीं जाते, बल्कि हमेशा प्रकाश की ओर गमन करते हैं। पॉजिटिव थिंकर सोचते हैं कि अगर उन्होंने अंधकार की ओर छलांग लगा दी तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर प्रकाश की ओर दौड़ लगा दी तो सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए वे नकारात्मकता की ओर नहीं जाते, हमेशा सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ाते हैं। उनके जीवन में चाहे जितना भी बुरा हो जाए वे हताश नहीं होते, बल्कि यह मानते हैं कि इस बुराई में भी जरूर कोई ना कोई अच्छाई छिपी है। वे अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानते और साबित करके दिखाते हैं कि उनके जीवन में जो भी कुछ हुआ था वह कुछ अच्छा करने के लिए ही हुआ था। प्राय ऐसा होता है कि जब भी हमारे जीवन में कुछ बुरा घटित होता है हम घबरा जाते हैं, दूसरों को दोष देने लगते हैं, परमात्मा को भी बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद एहसास होता है कि जो भी कुछ बुरा हुआ है वह हमारी भलाई के लिए ही था। अगर वह सब कुछ ना हुआ होता तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। पॉजिटिव थिंकिंग हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे जैसी घटना हो, लेकिन मन में नकारात्मकता सोच नहीं लानी चाहिए। सकारात्मकता यह बताती है कि जीवन को समझना मुश्किल है, और जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में यह पता लगाना मुश्किल होता है कि वे अच्छाई के लिए हुई हैं या बुराई के लिए। इसीलिए जीवन में चाहे अच्छी घटनाएं हों या बुरी, ना खुश होना है और ना ही निराश। उसे समझने का प्रयास करना है, उसकी गहराई में जाना है और पता लगाने में जुट जाना है कि उस घटना का होना सही मायनों में अच्छा है या बुरा। पॉजिटिव थिंकर की यह विशेषता होती है कि वह अगर जीवन में कुछ खो भी देता है तो उसका गम नहीं करता। वह बार बार हारने के बाद भी विजय के लिए फिर से प्रयास करता है। पॉजिटिव थिंकर मानता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए आप किसी भी वक्त प्रयत्न कर सकते हैं, देर कभी भी नहीं होती है। जैसे कि कहा जाता है कि शिक्षा के लिए कोई उम्र की बाधा नहीं होती। यदि कोई अनपढ़ है और शिक्षार्जन करना चाहता है तो कभी भी शुरुआत कर सकता है। हो सकता है बचपन में उसे उपयुक्त वातावरण न मिल पाया हो या कुछ परेशानियों की वजह से शिक्षित ना हो पाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि जीवन भर अशिक्षित रह जाए। नकारात्मक सोच के व्यक्ति एक समय के बाद ये धारणा बना लेते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, आधी जिंदगी गुजर गई, अब तो बाकी भी कुछ नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में सकारात्मक सोच का व्यक्ति यही सोचता है कि बाकी की जिंदगी भी इसी तरह गुजार देने से तो अच्छा है उसमें हम कुछ बदलाव लाएं। जो गलतियां जीवन में हुई हैं उनसे सीखकर और कुछ नए विचारों के साथ में लेकर एक बार अपने जीवन को नए अंदाज में जीने की कोशिश करनी चाहिए, यानी इससे उसका जीवन पहले से बेहतर हो जाता है। पॉजिटिव थिंकर सोचता है कि पूरी जिंदगी एक ही ढर्रे पर एक ही तरीके के साथ नहीं गुजारी जा सकती। बदलाव तो संसार का नियम है, प्रकृति भी बदलती है समय के साथ, तो हम क्यों नहीं बदल सकते। एक वैज्ञानिक सर्वे में यह बात सामने आई है कि इंसान बचपन में जितना कुछ सीखता है उसका 25% भी बड़े होने के बाद नहीं सीखता। मतलब आपने जितनी भी शब्दावली सीखी है उसमें से 75% शब्दों को आपने बचपन में ही सीखा था। अक्सर लोग बच्चों से कहते हैं कि यही उम्र सीखने की है। बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जिस रूप में ढालोगे वैसे ही डल जाएंगे। बड़े होकर सब पक्की मिट्टी के खिलौने क्यों बन जाते हैं, बदलना ही नहीं चाहते, डरते हैं कि टूट जाएंगे। बड़ा होते ही उनके मन में नकारात्मक भाव आ जाता है, भय समा जाता है। वह लकीर का फकीर बनकर क्यों रहना चाहता है। जहाँ जिंदगी आरामदायक लगती है उसी ओर भागने लगता है। वह तो चाहता है कि दुनिया को बदल कर रख दें, लेकिन खुद बदलने से डरता है। यह नेगेटिव थिंकिंग का उदाहरण है। पॉजिटिव थिंकर इस सच्चाई को समझता है
कि अगर वह अपनी कमियों का ही रोना रोता रहा तो जीवन नरक के समान हो जाएगा। जीवन में क्या क्या बुरा हुआ, अगर इसी को दोहराता रहा तो जीवन में फिर कुछ भी अच्छा नहीं होगा। वह कमियों में से खूबियों की तलाश करता है। वह सोचता है कि चाहे अब तक कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर कोशिश करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। वह सोचता है कि चाहे इस बार अच्छा नहीं होगा, लेकिन मन में यह मलाल तो नहीं रहेगा कि कोशिश नहीं की। वह नकारात्मक में भी सकारात्मकता को दिखाता है और सही रास्ते पर चल पड़ता है। पॉजिटिव थिंकर अपने आप में ही विश्वविद्यालय मानता है। वह मानता है उसकी एक जरूरी में जीवन के हजार हजार अनुभव लेके हैं। वह समझता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जो सदैव युवा रहे, हमेशा युवा रहे। राम हुए चाहे कृष्ण, महावीर, सभी को बुढ़ापा आया है, लेकिन बुढ़ापा जीवन का अंतिम सफर नहीं हुआ करता है। बुढ़ापा तो जीवन का एक्सपीरियंस है। बुढ़ापा तो जीवन का एक सुनहरा अध्याय है। किसी भी बूढ़े को निराश और हताश नहीं होना चाहिए कि हम बूढ़े हो गए। वह इस सच्चाई को भी समझता है, अगर 20 साल का जवान नेगेटिव थिंकर है तो वह बूढ़ा है। यदि 80 साल का बूढ़ा भी पॉजिटिव थिंकर है तो वह जवान है। पॉजिटिव थिंकर कभी यह नहीं सोचता कि बुढ़ापा कुछ कर दिखाने के लिए नहीं होता, केवल आराम करने के लिए और अपनी जिंदगी को मरने के लिए छोड़ने के लिए नहीं होता। उसकी सोच रहती है कि जब 70 साल की उम्र में महात्मा गांधी देश की आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं तो वह बुढ़ापे में कुछ करके क्यों नहीं दिखा सकता। पॉजिटिव थिंकिंग का व्यक्ति अगर बूढ़ा है तो भी परिवार में सुखी रहता है। वह समझदार होता है तथा अपने बेटे बहू के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। वो अपने कामों में लगा रहता है, उन्हें अपनी दुनिया अपने तरीके से चलाने देता है और खुद अपने तरीके से लगातार आगे बढ़ता रहता है। सच्चाई तो यह है कि वह अपने आप में इतना मस्त होता है कि उसे दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करने का समय ही नहीं मिलता। अगर मिल भी जाए तो वह दूसरों की कमियों में खूबियों की तलाश करता है तथा दूसरों को बताता है कि वह कमियों का नहीं बल्कि खूबियों का मालिक है। वह दूसरों में जोश भर देता है तथा सम्मान पाता है। जो इंसान दूसरों की कमियों में भी खूबियां तलाशता है वह एक ऐसा कलाकार बन जाता है जिसकी कला का हर कोई दीवाना हो जाता है। वह जीवन में कभी भी नफरत का पात्र नहीं बनता, उसका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। वह तो एक सिद्ध पुरुष जिसका लोग आशीर्वाद मांगते हैं।